नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई एंकर सृष्टि। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार राहत से दूर हैं, यानी उन्हें जमानत के तौर पर राहत नहीं मिल रही। अभी फिलहाल 15 दिनों तक वो तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच केजरीवाल के आईफोन का खूब जिक्र हो रहा है। अरविंद केजरीवाल पिछले एक हफ्ते से ईडी की कस्टडी में हैं। इसी कड़ी में खबर सामने आ रही है कि ईडी को उनका आईफोन खुलवाने में परेशानी आ रही है। एप्पल की ओर से आईफोन यूजर्स को उनके डेटा की सुरक्षा के लिए पासकोड की सुविधा मिलती है। अगर आईफोन यूजर फोन में पासकोड सेट कर दे तो डिवाइस अनलॉक करने के लिए भी पासकोड एंटर करना होता है। इस सुरक्षा फीचर के साथ आईफोन डेटा 256 बिट एएस एन्क्रिप्शन के साथ एन्क्रिप्ट हो जाता है। आईफोन अपने यूजर को ऐसी सुविधा भी देता है जिसके साथ यूजर गलत पासकोड बार बार एंटर करने के साथ पूरा डेटा ही इरेज करवा सकता है। दरअसल पासकोड को बंद करने की सेटिंग तो मौजूद है, लेकिन ऐसा आईफोन यूजर ही कर सकता है। पासकोड को बंद करने के लिए आईफोन यूजर के फेस आईडी की जरूरत होगी। अब ईडी के आधिकारिक तौर पर फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल से संपर्क किया है, लेकिन एप्पल का कहना है कि किसी भी डेटा को रिकवर करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होगी। यही नहीं, तकनीकी विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि आईफोन से पासवर्ड मिलने के बाद भी सभी डेटा को हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो आइए जानते हैं आईफोन में डेटा संबंधी सुरक्षा फीचर और कितनी संभावना है जानकारी हासिल करने की। केजरीवाल ने जांच एजेंसी को कहा है कि वह लगभग 1 साल से इस फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और 2020 से 2021 में शराब नीति का मसौदा तैयार करने के समय के दौरान उन्होंने जिस फोन का इस्तेमाल किया था वह अब उनके पास नहीं है। नए फोन के बारे में मुख्यमंत्री का यह कहना है कि वह इसलिए पासवर्ड नहीं दे सकते कि उनके फोन डेटा में आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति और चुनाव पूर्व गठबंधनों के बारे में जानकारी है और वह इसे किसी और के साथ साझा नहीं कर सकते। तकनीकी जानकारों का कहना है कि आईफोन का डेटा तब तक नष्ट नहीं होता जब तक कि इसे अन्य डेटा द्वारा डिस्प्लेस न किया जाए। अगर आप डिवाइस को फैक्ट्री सेटिंग्स पर पुनर्स्थापित करते हैं तो संभव है कि कुछ डेटा प्राप्त हो जाए। आईफोन पर स्टोरेज एन्क्रिप्टेड है। जब इसे डिस्प्लेस करते हैं तो एन्क्रिप्शन कुंजी ट्रैश हो जाती है और एक नई कुंजी उत्पन्न हो जाती है। अब मूल कुंजी के बिना फोन की सामग्री प्राप्त नहीं की जा सकती। हालांकि अमेरिकी एजेंसी FBI ने आईफोन 5 से डेटा एक्सेस करने में सफलता हासिल की थी, लेकिन उसके लिए उन्हें $9 लाख से अधिक खर्च करना पड़ा था। तो क्या संभावनाएं हैं डाटा रिकवरी की? हालांकि यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि मौजूद समय में प्रवर्तन एजेंसियों के पास विशेष डेटा रिकवरी के लिए उन्नत फोरेंसिक तकनीकें उपलब्ध हैं, जो संभावित रूप से मिटाए गए कुछ डेटा को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए विशेष उपकरण और विशेषज्ञता की आवश्यकता है, लेकिन साथ में डेटा मिटाने के भी कई टूल्स हैं और एक बार डेटा मिटा दिए जाने के बाद उसे आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। जैसे डिवाइस को एन्क्रिप्टेड करके डेटा सुरक्षा की एक अतिरिक्त दीवार मिल जाती है। आईफोन से डाटा रिकवर करने वाले अधिकांश सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बैकअप से सामग्री प्राप्त करते हैं। इस क्षेत्र में ड्राइव सेवर्स जैसी कंपनी ठीक काम कर रही है, लेकिन ये डेटा निकालने के लिए हजारों डॉलर चार्ज करती है। एप्पल का खुद ही कहना है कि फोन में मौजूद डेटा को पूरी तरह से रिकवर करने की संभावना निश्चित रूप से नहीं बनती, क्योंकि डेटा रिकवरी की संभावना कई कारकों पर निर्भर करती है। फैक्ट्री रीसेट आईफोन डिवाइस पर मौजूद सभी डेटा को मिटा देता है, जिसमें एप्स, सेटिंग्स और व्यक्तिगत डेटा भी शामिल है। ये एन्क्रिप्शन कुंजी को भी हटा देती है, जिससे पारंपरिक रिकवर विधियों का उपयोग करके डेटा को एक्सेस करना लगभग असंभव हो जाता है। केवल कुछ एक्सपर्ट ही विशेष डेटा रिकवर सॉफ्टवेयर या सेवाओं का उपयोग कर फैक्ट्री रीसेट से कुछ डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इसकी संभावना भी इस बात पर निर्भर करती है कि रीसेट किए कितना समय बीत चुका है, डिवाइस की भंडारण क्षमता और डिवाइस के हार्डवेयर की स्थिति क्या है। इसमें भी सभी डेटा को रिकवर करना संभव नहीं है, केवल आंशिक डेटा ही रिकवर कर सकते हैं। आजकल आईफोन में डेटा को एन्क्रिप्ट करने, डेटा मिटाने वाले टूल का भी उपयोग होता है। नए जेनरेशन के आईफोन में सब कुछ एक कुंजी के साथ एन्क्रिप्ट किया गया है
जो फोन रीसेट होने पर ऑन डिमांड डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन फ्लैश मेमोरी में मूल डेटा एन्क्रिप्टेड रहता है। जब इसकी फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो यह उस एन्क्रिप्शन कुंजी को ही मिटा देता है। कि फैक्ट्री रीसेट में केवल कुछ सेकेंड लगते हैं और फिर उससे कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि एन्क्रिप्शन कुंजी ही चली जाती है। एप्पल ने ऐसा फोरेंसिक कंप्यूटर विशेषज्ञों और एप्पल कंप्यूटर इंजीनियरों के कौशल से ही आईफोन में ये फीचर डाला है। तो ऐसे में ईडी को केजरीवाल के आईफोन को अनलॉक करने में क्यों परेशानी हो रही है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।